तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका है एक और न्यू एपिसोड के साथ, जो कि काफी कमाल का होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूरी देखना। बट गाइस, एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एपिसोड पर एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस, बिना टाइम छोड़े सीधे बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मैरले फिश को दिखाया जाता है, जो कि अपने चर्च में आई होती है एंड चर्च का बिशप मैरले फिश से बोल रहा होता है, मिस मैरले फिश, आपको हमारे चर्च से निकाला जाता है। वहीं मैरले फिश भी लाइक, क्या मुझे चर्च से निकाला जाता है, पर काई को? तभी बिशप बताता है, वो पार्टी जिसका तुम हिस्सा थी, तुम लोगों ने मासूम लोगों पर हिंसा दिखाई है, और तो और तुम्हारा लीडर तो अब एक मुजरिम भी बन चुका है। मैरले फिश बोलती है, पर इसमें मेरी क्या गलती है बिशप ट्राइस्टन। ये सच है कि मैंने कैपिटल के रेस्टोरेंट के एक बंदे पर अटैक किया था, पर इसमें उसकी ही गलती थी, क्योंकि उसने मुझे खाना अच्छे से सर्व नहीं किया था एंड उसका खाना भी काफी बेकार था। तभी ट्राइस्टन भी लाइक, अपनी बकवास बंद करो, तुम लोगों की बदनामी हम पोलान चर्च वालों के लिए कलंक बन जाएगी। वहीं मैरले फिश अपने मन में सोच रही होती है, वेल, मैं अपनी चर्च की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन आज देखो मेरे संग क्या हो रहा है। वहीं बिशप बोलता है, देखो ये बात तो सच है कि तुम लोगों से गलतियां तो हुई हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मैजिकल एबिलिटीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम हमारा एक छोटा सा काम कर देती हो तो हम तुम्हें मुआफ भी कर देंगे एंड तुम्हें पादरी का दर्जा भी देंगे। हम देखते हैं ये बोलते हुए वो एक ड्रिंक के ग्लास को तैयार कर रहा होता है। वहीं पादरी का दर्जा सुनकर तो मैरले फिश एकदम हैरान हुई होती है। बिशप भी लाइक, तुम्हें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं। ये बोलती हुई उस वाइन के गिलास को मैरले फिश को देते हुए बोलता है, वेल, ये हमारे पोलान एम्पायर के दुश्मन गुरुमाको एम्पायर की काफी टेस्टी वाइन है, लो तुम इसे पी सकती हो और मुझे अपना जवाब बताओ। वहीं मैरले फिश भी लाइक, वो भी उस वाइन के ग्लास को पी लेती है एंड उसे उसका टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आता है। वो भी काफी खुश होते हुए बोलती है, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, आखिर आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं बिशप काफी अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस हमारी मदद करनी है तीसरी राजकुमारी लिज लोटे को ठिकाने लगाने में। हम देखते हैं जैसे ही मैरले फिश इस चीज सुनती है, वो तो एकदम हिल जाती है, लेकिन तभी देखने को मिलता है जो कर्ज लिज के ऊपर लगा हुआ होता है वो मैरले फिश के ऊपर भी लग जाता है। वो तो काफी हिली हुई होती है कि भाई अचानक से ये क्या होगा। तभी बिशप बोलता है, ओहो ये क्या हुआ, मैं तो तुम्हें एक चीज बताना भूल ही गया, जो वाइन तुमने पी थी उसमें कर्ज मिला हुआ था एंड अब तुम सिर्फ पानी ही पी सकती हो, कोई भी खाने वाली चीज नहीं खा सकती। लेकिन कुछ ना खाने के चक्कर में 1 महीने के अंदर तुम्हारी मौत भी हो सकती है, लेकिन तुम इसे एक टेस्ट की तरह ले सकती हो। अगर तुमने अच्छे से काम किया तो तुम्हें तकलीफ से मुक्त भी किया जा सकता है, साथ ही साथ तुम्हें पादरी की पोस्ट भी मिल सकती है। तो क्या कहती हो, हमारा साथ दोगी? हम मैरले फिश को देखते हैं, उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता एंड उसको भी ना चाहते हुए हाँ बोलना पड़ता है, जिसको सुनकर तो हमारे ये मोटे भाई साहब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड अपने पीले पीले दांत दिखाने लगते हैं। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें देखने को मिलता है मैरले फिश एक फॉर्मेशन में बंद होती है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था एंड ये सब चीजें वो अपने मन में सोच रही होती है कि जो कि उसके साथ हुआ होता है। हमें देखने को मिलता है उसके पास एक काफी खतरनाक सा डीमन भी होता है, जो कि मैरले फिश को देखकर काफी इवल स्माइल दे रहा होता है। वहीं मैरले फिश भी काफी डरी हुई होती है, वो अपने मन में सोच रही होती है, क्या एक डीमन लॉर्ड? तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें कर्ट की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां लिज और यूलेशिया नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं। यूलेशिया अपने मन में सोच रही होती है, वेल, कर्ट द्वारा प्रोटेक्शन स्पेल को हटाए हुए काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन तब से अगर सही तरीके से देखें तो लिज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्या लिज को हार्म पहुंचाने वाले बंदे पीछे हट गए हैं, या फिर वो अब तक लिज का पता ही नहीं लगा पाए कि आखिर लिज है कहाँ? लेकिन अगर सही तरीके से सोचें तो ऐसा भी हो सकता है कि कर्ट का खाना इतना कमाल का है कि वो हम लोगों पर कर्ज का असर होने ही नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा होने के चांसेस काफी कम है। लेकिन शुक्र है जैसे तैसे करके मिमी को हमारे शहर में आ चुकी है एंड उसने अपना जाल बिछा दिया है, और वहीं ओफेलिया भी एक्शन लेने के लिए एकदम अलर्ट है। अगर कुछ भी होता है तो मुझे लगता है दुश्मन हम लोगों के चंगुल से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। ये बोलती है वो जैसे ही कर्ट की बनाई हुई पेस्ट्री का एक वाइट टिकिया लेती है, उससे तो काफी ज्यादा मजा आ जाता है। लिज को देखते हैं, उसे भी केक खाकर काफी मजा आता है एंड वो कर्ट से बोलती है, सच्ची में आपका बनाया हुआ केक तो काफी कमाल का है, लेकिन आज ये पहले से थोड़ा अलग नहीं लग रहा? तभी कर्ट बोलता है, हाँ, क्योंकि मैंने इसमें चावल के आटे का भी यूज किया है। तभी लिज भी लाइक, आपकी बनाई हुई चीजें तो मुझे सच में काफी कमाल की लगती हैं, अगर आगे चल के फिर से मुझे कर्ज लग जाता है तो प्लीज मेरे लिए इसी तरीके की कमाल की डिशेज बनाना। तभी कर्ट भी लाइक, वेल, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें आगे कर्ज की चिंता करनी चाहिए। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो सभी लोग एकदम हैरान होते हैं। वहीं यूलेशिया बोलती है, वेल, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो, तुमने तो कहा था कि कर्ज के खिलाफ इस टाइप का बैरियर या फिर कुछ भी करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तभी कर्ट भी लाइक, हाँ मैंने सच कहा था, किसी कर्ज के खिलाफ कुछ प्रोटेक्शन वगैरह बनाना ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें किन्हीं 2 बंदों को दिखाया जाता है, जहाँ व्हाइट कपड़े वाला बंदा बोल रहा होता है, वेल, मैंने बहुत नाकामी झेल ली, अब मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी ब्लैक कपड़े वाला बंदा बोलता है, आपको परेशान होने की
की कोई जरूरत नहीं। इस बार तो वो थर्ड प्रिंसेस मेरे कर्ज से बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। ये बोलती वो अपने कर्ज को एक्टिवेट कर देता है, जिसका अंदाजा ओफिलिया को भी लग जाता है क्योंकि वो तो इस चीज के लिए पहले से ही तैयार होती है। अभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें कर्ट की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है दरअसल ये पूरा का पूरा मेंशन ही मैंने इस तरीके से बनाया है जो कि किसी भी टाइप के कर्ज को रिफ्लेक्ट कर सकता है, और इसी वजह से मैं मेंशन के अंदर किसी और तरीके के प्रोटेक्टिव बैरियर को नहीं लगा सकता। दरअसल अगर मैं सच बताऊं तो मैंने इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी किए हैं। हमें दूसरी तरफ देखने को मिलता है जो बंदा लिस्ट पर कर्ज लगाने वाला होता है वो तो काफी अजीब तरीके से ग्लो करने लगता है। वो बंदा बोल रहा होता है ये क्या हुआ, मेरा कर्ज तो काम ही नहीं कर रहा और अचानक से ये मेरी बॉडी चमकने क्यों लगी। हमें दूसरी तरफ कर्ट को दिखाया जाता है, वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है वेल मैंने इस मेंशन के आसपास इस तरीके के बैरियर को सेट किया है कि जो भी हमारे मेंशन के अंदर किसी भी पर्सन को कर्ज लगाने की कोशिश करेगा उसकी बॉडी काफी ज्यादा ग्लो करने लगेगी। क्या हो अगर किसी बंदे ने गलती से अपने कर्ज का यूज कर लिया हो, इसी वजह से मैंने इस टाइप के रिफ्लेक्शन को सेट किया है। यूलेशिया को देखते हैं वो अपने मन में सोच रही होती है वेल ये काफी बड़ी खबर है, मुझे जल्द से जल्द इसे मिमी को और बाकियों को बताना पड़ेगा। ये चीज सोचते हुए वो वहाँ से कल्टी मार लेती है। हम कर्ट को देखते हैं वो लिस्ट से बोलता है वेल तब से हम लोग यहाँ आए तब से मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम एटलियर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली हो। बाहर बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें देखनी चाहिए। हम भाई इसको देखते हैं वो भी काफी उदास होती है क्योंकि उसका भी मन कहीं ना कहीं बाहर जाने का करता है, बट वो अपने दुश्मनों के कारण यहाँ से जा नहीं पाती। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें फ्रंटियर टाउन के सिटी वॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदा खड़ा हुआ होता है। तभी पीछे से एक जेनरिक नाम का बंदा आता है जो कि बोलता है एलराइड धुंध घनी होती जा रही है। तभी एलराइड बोलता है अच्छा जेनरिक ये तुम हो, लेकिन इस धुंध को देखकर मुझे थोड़ा बुरा एहसास हो रहा है। जेनरिक बोलता है वेल मुझे तो ये मॉन्स्टर्स के झुंड का हमला लगता है, लेकिन मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा तुमने यहाँ पर साइट इंचार्ज का काम जो किया है। एलराइड बोलता है वेल मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था और तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये सिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सच बताऊं तो हमें दुश्मनों के जासूसों का हमारे काम में घुसने का डर था। जेनरिक बोलता है पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और दीवार भी अब पूरी तरीके से रिपेयर हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को चिंता करनी चाहिए। वेल गाइस आप लोग समझ ही गए होंगे ये एलराइड वही बंदा है जिसके लिए हमारा कर्ट ने यहाँ की दीवार को पलस्तर किया होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी चमक रहा होता है। हमें देखने को मिलता है उसके साथियों ने उसे ठिकाने लगा दिया होता है एंड मिमी को उसकी पार्टी भी वहाँ पहुंच चुकी होती है। मिमी को बोलती है जब मेरे फैंटम्स यहाँ पहुंचे ये पहले ही ठिकाने लग चुका था, शायद ये मिस लिज को कर्ज लगाने में नाकामयाब रहा। वहीं यूलिशिया बोल रही होती है वेल कर्ट का तो रिफ्लेक्शन सच्ची में काफी कमाल का है, ये तो भाई मरने के बाद भी नहीं गया। यूलिशिया ने ओफिलिया को भी सब कुछ बता दिया होता है। ओफिलिया बोल रही होती है सच्ची में कर्ट का तो रिफ्लेक्शन मैजिक सच्ची में काफी कमाल का है। अगर कर्ट पूरी तरीके से हम लोगों के साथ काम करे तो मुझे लगता है हम लोग तो एक ही दिन में अपने दुश्मनों को पकड़ सकते हैं। यूलिशिया बोलती है वेल हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं जानती हूँ कि मैं ये थोड़ा देर से कह रही हूँ क्योंकि वो पहले ही काफी कुछ कर चुका है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो बंदा खतरे में पड़े। तभी मिमी को बोलती है चलो ठीक है मैं चाहती हूँ कि लिज एटलियर के अंदर ही रहे, एटलियर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। बाकी का काम मैं खुद देख लूंगी, साथ ही साथ कुछ फैंटम्स को भी एटलियर के आसपास लगा दूंगी। लेकिन तभी फ्रंटियर टाउन में खतरे की घंटी बजने लगती है जिसकी आवाज इन लोगों को भी सुनाई देने लगती है। ये लोग काफी हैरान होते हैं कि भाई आखिर चल क्या रहा है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें जेनरिक और एलराइड की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिटी की तरफ काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर्स बढ़ रहे होते हैं। एलराइड तो इन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि क्या अनडेड मॉन्स्टर्स। इस चीज की खबर अपने मैसेजर के थ्रू मिमी को भी मिल चुकी होती है। वो अपने सभी साथियों को बता रही होती है वेल हमारे सिटी की तरफ कई हजारों की संख्या में अनडेड मॉन्स्टर्स बढ़ रहे हैं। ओफिलिया भी लाइक क्या ये सभी लिस्ट के पीछे हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें एलराइड की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने सभी बंदों को मोटिवेट कर रहा होता है कि हम लोग अपने सभी दुश्मनों को ठिकाने लगा देंगे। और जेनरिक तुम जाकर सभी सिटीजन्स को एक सेफ लोकेशन पर ले जाओ और उन्हें प्रोटेक्ट करो। जेनरिक भी लाइक नहीं जनरल मैं भी आपके साथ लड़ना चाहता हूँ, ये अनडेड मॉन्स्टर बिना दिमाग वाले सिर्फ सीधे ही हमला कर रहे हैं, अगर हम लोग इन पर डायरेक्ट ही हमला कर देते हैं तो मुझे लगता है हम लोग जीत सकते हैं। तभी एलराइड बोलता है बेवकूफ हो सकता है ये हमारे दुश्मन की कोई चाल वगैरह हो, तुम्हें बस हमारे सिटीजन को प्रोटेक्ट करना है समझे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर में यूलिशिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसको लिज की और कर्ट की काफी चिंता हो रही होती है, वो वापस से एडलियर जाने वाली होती है। तभी वहाँ पर एक और मैसेजर आ जाता है जो कि यूलिशिया को एक चिट देते हुए मैसेज देता है जिसमें लिखा होता है अनडेड मॉन्स्टर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें सिटी वॉल की तरफ का सीन दिखाया जाता है। अनडेड मॉन्स्टर जैसे सिटी वॉल को टच ही क्या कर रहे होते हैं, वो तुरंत ही गायब भी हो जा रहे होते हैं। हमें देखने को मिलता है सिटी वॉल के ऊपर से एलराइड एंड जेनरिक भी ये सभी चीजें देख रहे होते हैं। एलराइड तो एकदम हिला हुआ होता है कि भाई ये सब चल क्या रहा है। वहीं हम मिमिको को देखते हैं, उसको भी ये सब चीजें पता चल चुकी होती हैं कि वेस्टर्न वॉल में काफी सारे मॉन्स्टर्स खिंचे चले जा रहे हैं एंड अचानक से गायब भी हो जा रहे हैं। तभी यूलिशिया को क्रिशेल की बात याद आती है जहाँ उसने बताया होता है कि फ्रंटियर टाउन के वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न वॉल को तो कर्ट ने ही ठीक
किया होता है। हमें देखने को मिलता है लगातार इसी तरीके से मॉन्स्टर्स उस दीवार में टच करते ही गायब हो रहे होते हैं। इन सभी चीजों को देखकर तो जेनरिक भी लाइक एकदम हिला हुआ कि भाई जनरल आखिर ये चल क्या रहा है, इस दीवार के संग आखिर प्रॉब्लम क्या है, आखिर ये दीवार किस सीमेंट से बनी है यार, मेनू बता देना, मैं भी अपना घर इसी सीमेंट से बनवाऊंगा। वहीं जनरल भी एकदम हिला हुआ होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है वेल इस चीज पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या ये उस लड़के का काम हो सकता है। ये बोलते वो कर्ट को याद करने लगता है। अभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें मैरले फिश की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो डीमन मैरले फिश को काफी टॉर्चर कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गई, जब तक तेरे अंदर मैजिक पावर है तब तक हम लोग अनडेड आर्मी को बुलाते रहेंगे। भले ही पहली लेयर कामयाब नहीं रही, लेकिन दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, आखिर कब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। मैरले फिश अपने मन में सोच रही होती है ये कैसे हो सकता है, चर्च के एक बिशप ने एक मॉन्स्टर के साथ समझौता कर लिया है एंड उसने इसे अपने काम के लिए लगा दिया है। सब कुछ ये राजकुमारी को ठिकाने लगाने के लिए कर रहा है, आखिर ये सब ऐसा क्यों कर रहा है। ये डीमन बोलता है वेल ये लापायता खंडर किसी समय पे ये डीमंस को समन करने वाली जगह हुआ करती थी, आज भी देखो ये एकदम परफेक्ट वर्क कर रही है। लेकिन जब बात करें तुम्हारी तो तुम्हारी मैजिक पावर उतनी भी कमाल की नहीं है जितना उस पीले दांतों वाले ने बताया था, लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज की कमी मैं तुम्हारी सोल से पूरी कर लूंगा। हम देखते हैं मैरले फिश तो काफी डरी हुई होती है, वो अपने मन में सोच रही होती है ये किसी भी टाइप का टेस्ट नहीं है, चर्च ने मैंने धोखा दिया है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कर्ट को भी पता चल चुका होता है कि इनकी सिटी पर कुछ अनडेड टाइप मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है। कर्ट पूछता है वेल सिटी की हालत कैसी है, तभी यूलिशिया बोलती है वेल सिटी को चारों तरफ से अनडेड मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है। लिस बोलती है वेल मुझे तो सकूरा ग्रुप के बंदों की चिंता हो रही है, वो लोग कुछ ट्रोल्स का शिकार करने के लिए गए थे और अब तक वापस नहीं आए। यूलिशिया अपने मन में सोचती है वेल फैंटम्स के मुताबिक ये सभी अनडेड मॉन्स्टर वेस्टर्न एरिया में मौजूद लापायता खंडरों की तरफ से आ रहे हैं और जनरल एलराइड भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को हैंडल करने की। इसी वजह से वो प्लान वगैरह भी बना रहे हैं, लेकिन बिना सावधानी के ये काफी मुश्किल हो सकता है। तभी लिस बोलती है क्या सच में अनडेड मॉन्स्टर ने हमारी सिटी की तरफ हमला कर दिया है। तभी यूलिशिया बताती है हाँ, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारी सिटी वॉल को टच किया वो अचानक से ही प्योरीफाई हो गए एंड अचानक से ही गायब हो गए। इस चीज से तो सभी सोल्जर्स भी काफी हैरान है। तभी कर्ट बोलता है दरअसल मेरे विलेज में दीवारों पर प्योरिफिकेशन का यूज करना ये तो नॉर्मल है। हम यूलिशिया को देखते हैं, वो भी ये चीज सुनकर थोड़ी खुश होती है। वो बोलती है मैं तो भूल ही गई थी, कर्ट ने तो उन दीवारों को रिपेयर किया है, लेकिन कर्ट ने वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न दीवार को रिपेयर किया है। अगर ईस्टर्न एंड साउथर्न तरफ से अटैक हुआ तो हम लोग टिक नहीं पाएंगे। तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है, वो बोलती है कर्ट लिज मैं भी कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों एटलिया के अंदर ही रहना, दरअसल मुझे कुछ वेस्टर्न एरिया के खंडरों को साफ करना है। कर्ट भी लाइक क्या साफ सफाई, ये तो मेरी खासियत है यार, मेनू भी अपने साथ ले चलो। यूलिशिया भी लाइक नहीं, सिटी वॉल के बाहर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस वजह से मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती। कर्ट भी लाइक हाँ मैं तो भूल ही गया था, मैं तो लड़ाई में एकदम नल्ला हूँ ना। यूलिशिया उसके कानों में बोलती है वेल अभी हमें ये स्क्रो व्हीलर की भी तो चिंता करनी है ना, इसी वजह से तुम लिज के साथ रहो एंड उसे प्रोटेक्ट करो। गाइस स्क्रो व्हीलर की बात करें तो वेल मेनू भी समझ में नहीं आया, लेकिन गाइस इतना मैं जानता हूँ उतना तो आपको बता ही सकता हूँ। इन लोगों के मुताबिक एक ऐसा क्रिएचर है जिसको लिखने की काफी बुरी आदत है एंड उसे जो भी चीज मिलती है वो उस पर छाप डालता है। हालांकि स्क्रो व्हीलर पर ज्यादातर बंदे विश्वास नहीं करते, वो उसे फेक मानते हैं, लेकिन कर्ट का मानना कुछ अलग ही है, वो उसे रियल मानता है एंड इसी चीज का यूलिशिया फायदा उठा रही है। हमें देखने को मिलता है कर्ट भी इस चीज को मान चुका होता है। हम यूलिशिया को देखते हैं, वो मेंशन के अपने स्टोर रूम में आई होती है, जहाँ वो काफी सारे कर्ट के बनाए हुए मैजिक क्रिस्टल को लेकर बोल रही होती है वेल इनसे काम चल जाना चाहिए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें ईस्टर्न एंड साउथर्न सिटी गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से सभी सोल्जर्स को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि कर्ट ने तो वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न एरिया को ही रिपेयर किया होता है ना। तभी हमें एलराइड की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अभी भी अपनी स्ट्रेटेजी मीटिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ यूलिशिया एंड उसकी गैंग आ जाती है। एलराइड तो यूलिशिया को देखकर बोल रहा होता है यूलिशिया तुम काफी समय बाद मिले, मैंने सुना है कि तुमने एक नए एटलिया को ज्वाइन कर लिया है, वेल तुम्हारे संग ये दोनों कौन है। तभी हमें देखने को मिलता है यूलिशिया इन दोनों का भी इंट्रोडक्शन कराती है, जैसे कि ये है रॉयल कोर्ट मेज मिमिको एंड ये है ओफिलिया द एटलिया मास्टर। एलराइड बोलता है तो क्या तीसरी राजकुमारी इसी नए एटलिया में ट्रेनिंग कर रही है क्या। तभी यूलिशिया बोलती है हाँ तीसरी राजकुमारी भी इसी शहर में है। इस चीज को सुनकर तो एलराइड भी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो बोलता है फिर तो मुझे अपने कुछ बंदों को उनकी प्रोटेक्शन के लिए लगाना चाहिए। तभी मिमी को बोलती है तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने बंदों को उनकी प्रोटेक्शन के लिए लगा दिया है। यूलिशिया बोलती है वेल चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं, मेरे पास एक प्लान है, तुम लोगों को बस करना ये है कि तुम्हें और तुम्हारे बंदों को इन दुश्मनों का ध्यान अपनी तरफ खींचना है एंड इसी समय के दौरान मैं वेस्टर्न खंडरों की तरफ जाऊंगी एंड जो भी इसके पीछे का मास्टरमाइंड है उसे काट के रख दूंगी। जनरल भी लाइक क्या ये तुम अकेले करने के बारे में सोच रही हो, लेकिन ये काफी खतरनाक होने वाला है। तभी ओफिलिया उसी क्रिस्टल को दिखाते हुए बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ये है। तभी मिमी को बताती है ये काफी खास चीज है जो कि हमारी काफी मदद करने वाली है। तभी जनरल भी लाइक ये तो एक छोटा सा मैजिक स्टोन है, आखिर ये हमारी क्या मदद करेगा। तभी ओफिलिया भी लाइक
मैं इसकी कामयाबी की पूरी गारंटी देती हूँ। हम देखते हैं अब तो जनरल भी कुछ नहीं बोल पाता। वो बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मिस यूलेशिया, मुझे भी आप अपने साथ खंडरों की तरफ ले चलिए। रही बात चीज चारा बनने का काम, वो मेरा वाइस जनरल जेनेरिक कर लेगा। एंड जैसा कि आपने कहा कि यही समय हम लोगों के लिए परफेक्ट होगा उस मास्टरमाइंड को ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं जेनेरिक तो जनरल के साथ जाने की जिद करने लगता है कि हमें भी अपने साथ ले चलो, हम भी तुम्हारी काफी मदद करेंगे। तभी जनरल भी लाइक देखो, जो काम मैंने तुम्हें दिया है उस काम से भी हमें लोगों को काफी मदद मिलने वाली है। लेकिन मिस ओफेलिया एंड मिस मिमिको, हमें आप लोगों की भी मदद की जरूरत पड़ेगी। तभी मिमिको भी लाइक तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ की सिटीजन की जिम्मेदारी तुम मुझ पर सौंप सकते हो। हम देखते हैं इस चीज से जनरल भी खुश हो जाता है एंड अपने सभी सोल्जर्स को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कमांड देने लगता है। अभी वो काफी प्यारा सा फेस बनाते हुए अपने वाइस जनरल की तरफ देखने लगता है एंड बोलता है, क्या हुआ लोले, तुझे क्या लगता है इतना उदास फेस बनाएगा तो क्या मैं अपना फैसला बदल लूंगा? अरे ना रे। कोई जेनेरिक भी लाइक चल यार, ये बोलते हुए वो 2 कप पानियों के तैयार करते हुए एक कप वो जनरल को दे देता है एंड बोलता है, हम लोग एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। वेल, हम दोनों ही अपना पूरा दम लगा देंगे अपने अपनी फील्ड में अच्छा करने के लिए एंड दोनों ही जिंदा वापस आएंगे। एंड ये चीज वो काफी जोश में बोलता है, जिस चीज से तो जनरल के अंदर भी काफी जोश आ जाता है। वो बोलता है, तूने एकदम सही कहा मेरे दोस्त। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें कर्ट की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो थोड़ा उदास लग रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल, मेरे विलेज का एक बुढ़ा मुझसे हमेशा ही कहता था लोहे को दिल से ठोकने से हमें अपने बारे में समझने का मौका मिलता है। अगर देखा जाए तो मिस्टर डेंजो की तलवार सच्ची में काफी कमाल की है, क्या मैं उसका छोटा रूप बना सकता हूँ? ये बोलते हुए वो एक मेरी स्वॉर्ड बनाने के काम में लग चुका होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल, क्या मैं किसी काम का हूँ भी? मुझे कुछ समय पहले ही मेरे पुरानी पार्टी मेंबर्स के बंदों ने लात मार कर निकाल दिया। वहीं आज के दोस्तों की बात की जाए तो मैं उन पर सिर्फ बोझ बनकर रह गया हूँ। तभी हमारे सीन शिफ्ट होकर में यूलेशिया एंड जनरल की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ से निकलने वाले होते हैं। लेकिन सिटी गेट पर काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। हम यूलेशिया को देखते हैं, वो एक मैजिक स्टोन निकालते हुए सभी बंदों से बोलने लगती है, सभी लोग अपनी आंखें ढक लेना। हमें देखने को मिलता है वो एक मैजिक स्टोन फेंकती क्या है, वहाँ पर काफी तेज रोशनी होने लगती है, जिससे कि एक ही सेकंड में हमें देखने को मिलता है सभी मॉन्स्टर्स का सफाया हो चुका होता है। लिटरली एक मॉन्स्टर नहीं बचा होता, जिसको देखकर तो जनरल भी एकदम हिला हुआ होता है कि भाई ये क्या हुआ। लगता है ये नया एटलिया का सबसे अद्भुत हथियार है। हमें देखने को मिलता है सभी बंदे अपने अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए निकल चुके होते हैं। सबसे पहले तो वाइस जनरल निकला हुआ होता है अपने बंदों के साथ, उसके बाद यूलेशिया एंड जनरल भी अपने अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए निकल चुके होते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर में कर्ट की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फाइनली उसने एक स्वॉर्ड बना के तैयार कर ली होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लिज भी आ जाती है, जो कि बोलती है, मिस्टर कर्ट, मैंने आज के डिनर की बेसिक तैयारी कर ली है, आप चाहो तो चलकर देख सकते हो। ये क्या, आप एक स्वॉर्ड बना रहे हो? कर्ट भी लाइक, हाँ जैसा कि तुम देख सकती हो, लेकिन मैं ख्यालों में कुछ ज्यादा ही खोया था तो इसमें कुछ ज्यादा ही मैजिक भर दिया। लिज भी लाइक, सच्ची में ये स्वॉर्ड तो मेनू काफी कमाल की लगती है, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? कर्ट भी लाइक, हाँ क्यों नहीं, लेकिन थोड़ा सावधानी से। हम देखते हैं लिज को तो ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा पसंद आती है। वहीं कर्ट भी लाइक, अगर तुम चाहो तो तुम इसे रख सकती हो। हम देखते हैं इस चीज से तो लिज भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड कर्ट का शुक्रिया करने लगती है। कर्ट को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे पता है इसकी मुस्कान नकली है एंड ये अपने दिल में बहुत सी बातें हैं जो कि छुपा रही है, क्या मुझे इससे डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए? हाँ मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ये सोचते हुए वो लिज से बोलता है, लिज, कोई है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हो या फिर ऐसा जो तुम्हें हार्म पहुंचाना चाहता हो? हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो लिज भी थोड़ी उदास हो जाती है और बोलती है, तो इसका मतलब आपको पता चल ही गया। वेल, मैनू भी अपने ऊपर काफी रिग्रेट फील होता है कि मैं क्यों आपके और मिस यूलेशिया एंड अपने बाकी सभी दोस्तों के ऊपर बोझ बनी हुई हूँ। कर्ट बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम में से कोई भी तुम्हें बोझ बिल्कुल भी नहीं समझता। तभी लिज बोलती है, नहीं, अभी भी मिस यूलेशिया और बाकी लोग अपनी जान खतरे में डालकर वेस्टर्न खंडरों की तरफ बढ़ रहे हैं। जानते हो किस लिए? मेरे लिए, क्योंकि सभी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कर्ट भी लाइक, अच्छा तो क्या वहीं पर वो बंदा है जो कि तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? तभी वो अपने मन में सोचने लगता है, अच्छा तो मिस यूलेशिया इस वजह से वहाँ पर गई हैं एंड मुझसे बोला कि वो वहाँ पर सफाई करने जा रही हैं। लगता है मिस यूलेशिया ने मुझसे ये बात छुपाई है। कर्ट को अपने पास्ट की बात याद आने लगती है, जहाँ वो एक बार अपनी पार्टी के साथ उस खंडर टाइप एरिया में गया भी होता है, जहाँ उसके लीडर ने वहाँ पर अपना नाम भी लिखा होता है। कर्ट अपने मन में सोच रहा होता है, वेल, वो जगह उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिनको लिखना पसंद है, और कहीं लिज के पीछे वही स्क्रोविलर तो नहीं पड़ा हुआ है क्योंकि उसको भी लिखना पसंद है। मुझे लगता है यूलेशिया उसको ही हराने गई है। वो लिज से बोलता है, लेकिन लिज मुझे माफ करना, मैं एकदम नल्ला हूँ,
मैं अपने किसी चाहने वाले को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। हम देखते हैं लिज जैसे ये चीज सुनती है वो तो एकदम फिदा ही हो जाती है। तभी कर्ट बोलता है हाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मेरे लिए तुम मिस यूलेशिया एंड साकुरा के सभी बंदे तुम सभी मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती हो। लिज भी लाइक अच्छा तो तुम इस तरीके से बोल रहे थे। कर्ट बोलता है देखो लिज हम लोग घर में बैठकर बोर ही हो रहे हैं तो क्या कहती हो, क्या तुम खुद से बदला लेना पसंद करोगी? तभी लिज भी लाइक पर हमारी पूरी सिटी तो चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिरी हुई है। कर्ट भी लाइक तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, भले ही हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं तो हम लोग अपने लिए खुद का रास्ता बनाएंगे वेस्टर्न एरिया तक जाने के लिए। वही हमें यूलेशिया एंड एलराइड की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो लोग अपने सफर में आगे तो बढ़ रहे होते हैं बट उन्हें रास्ते में काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर ने घेर भी लिया होता है। यूलेशिया को थोड़ी गड़बड़ लग रही होती है कि भाई कुछ लगता है गड़बड़ होने वाली है। लेकिन गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यही फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। पसंद आया एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट भी कर लीजिए जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस अब हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।